देखिए, पिछले वर्ष जब कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर चल रही थी, तो उस समय आप सभी को मालूम है कि दिन में 50 से भी ज़्यादा संस्कार होते थे। तो उस समय ये हमारे साथी, जो एक संकट का समय था जब परिवार के सदस्य भी वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, उस समय ये साथियों ने संस्कार करवाए और अपनी जान जोखिम में डालकर संस्कार करवाए। सर ये और हाँ जी, कंटिन्यू। हम उन तीनों साथियों को, परवीन को, सत्यनारायण को और रोहतास को, आज नमन कर रहे हैं। पूरे नगर की तरफ से सभी कर्मचारी आज यहाँ इकट्ठा हुए थे। शोक सभा का आयोजन एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। तो मैं पूरी नगर की तरफ से ही आज श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, प्रथम नागरिक होने के नाते, क्योंकि हमारे परवीन भाई जो हैं, मेरे तो बचपन के साथी थे ही थे, क्योंकि लगभग वो मेरे से 2 या 3 साल छोटे थे और एक ही मोहल्ले में हमारा जन्म दोनों का हुआ और इकट्ठे बचपन के ही साथी थे। मैं उनके स्वभाव से परिचित था, वो मेरे से परिचित थे। हमने इकट्ठे मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भी, चाहे मैं पार्षद था, चाहे मेयर बना, तो इकट्ठे हमने शहर की विकास के लिए काम भी किया। तो सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों से भाई परवीन भी जुड़े हुए थे। आज सभी संगठन उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज यहाँ सारे इकट्ठा भी हुए, कर्मचारियों के संगठन भी इकट्ठा हुए, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर, सभी पार्षदगण भी, सभी आज इकट्ठे होकर उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं। ना वो ऐसा कोई व्यक्ति आया, ना कोई आएगा जो इतने परिवारों के आंसू पोंछ कर गया और लास्ट में अपने ही परिवार को आंसू दे गया। तो आज हम सभी नमन कर रहे हैं। और अभी एक बात आई थी कि उनके नाम के कोई मार्ग का नाम रखने की, तो हम अगली हाउस की मीटिंग में, मैं पूरी यहाँ पार्षद भी उपस्थित हैं, तो ये काम हम ज़रूर करेंगे। और भाई परवीन को जो अमर हुआ है, तो उसे अमर करने का नाम नगर निगम का भी एक कर्तव्य बनता है, तो उनके नाम से हम मार्ग का नाम भी रखेंगे। और जैसे एसोसिएशन और भी कोई डिमांड रखेगी तो हम उसे भी वहाँ पर रखकर पूरा कराने का काम करेंगे। और आज सारा नगर निगम का परिवार उन्हें नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि दे रहा है और हम सब भी यही परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं, दिवंगत साथी जो परमात्मा के चरणों में गए हैं, उनके परिवार जो उनके पीछे जो दुखी हैं, उनको दुख सहन करने की शक्ति दे। और पूरे जो नगर आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उन सब का भी मैं धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और हर वर्ष और हमेशा उनको याद करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को नमन हमेशा करना चाहिए, खाली एक दिन नहीं, हमेशा ही याद रखना चाहिए उनके कार्यों को। और यही मैं सच्ची श्रद्धांजलि जो है निगम की तरफ से देता हूँ। जी मेयर साहब, परवीन जी की जितनी हम बातें करें उतनी कम है। सभी को एक साथ लेके चलना, इवन हम भी मिलते थे जब कोरोना टाइम था, जहाँ डेड बॉडियों को बेटा हाथ नहीं लगाता था अपने पिता की, वो सबसे आगे तत्पर दिखते थे। तो ऐसा लग रहा है कहीं जो सपने थे वो छोड़ के चले गए। जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी के प्रति जब भी गेट मीटिंग होती थी, सबसे आगे तत्पर खड़े दिखते थे। तो जो सपने अधूरे हैं, क्या आप उसमें कितना योगदान देंगे? देखिए, हमेशा उन्होंने जो मांगे रखी, हाउस ने एक मत होकर पास करने का काम किया। चाहे वो एक रतन ठेकेदार के पास जो कर्मचारी थे, उनके लिए उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि सभी को जो है नगर निगम पेरोल पर करे। तो हमारे हाउस में हमने बात रखी, तो पूरे हाउस ने एक मत होकर ये प्रस्ताव पास किया। और आज लगभग कर्मचारी तो पेरोल पे हो चुके हैं, कुछ एक रह गए हैं, तो उनके लिए भी हमने रेजोल्यूशन कर दिया है और हम अपने यहाँ स्तर पर देख भी रहे हैं। तो जल्द ही मैं मानता हूँ कि वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। और साथ ही परवीन हमेशा जो कर्मचारियों के परिवारों की हमेशा चिंता करते थे, समाज की चिंता हर वर्ग की करते थे, ये नहीं कि खाली एक समाज की करते थे, क्योंकि वो एक समाज का नेता था और वो हर एक दुख सुख में हर एक समाज में शामिल होता था। तो हमेशा अपने, क्योंकि वो एक वाल्मीकि समुदाय से थे, उन्होंने अपने समुदाय में भी काफ़ी काम करने का प्रयास किया। हमारे साथ मिलकर एक लाइब्रेरियाँ जो उन्होंने एक शुरुआत कराई कि कर्मचारियों के बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख कर अच्छे अफसर बने, क्योंकि एक पढ़ाई शिक्षा ही है
जो एक व्यक्ति का स्तर बदल सकती है। तो हमारे कमिश्नर अशोक गर्ग रहे, उन्होंने भी इस क्षेत्र में अच्छा काम किया, हमारे हाउस ने अच्छा काम किया, प्रवीण भाई ने अच्छा काम किया, और आज वो लाइब्रेरियाँ हर वार्ड में, हर मोहल्ले में खुलती जा रही हैं। एक प्रवीण जी का जो पुराना घर है, उनके घर के सामने भी लाइब्रेरी खुल रही है, और आज जो मेरी अभी बात करते करते ही मेरे मन में आया कि वहाँ भी प्रवीण के नाम को हम अमर रखने के लिए कुछ ना कुछ उसका नाम वहाँ लाइब्रेरी के नाम पे भी। मेरा एक सवाल है सर आपसे कि जो ये लोग हैं जो कोरोना में इन्होंने काम किया, चतुर्थ श्रेणी से हैं, लगभग सभी काम करते हैं, सीवरेज साफ़ करने के बाद हो या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी चलाते हैं, तो इनके लिए हरियाणा सरकार ने या हिसार नगर निगम ने क्या क्या नई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की है ताकि इनका काम थोड़ा आसान हो सके? क्योंकि उकलाना की बात करें, अभी 4 नीचे उतरे थे, गैस की वजह से उनकी डेथ हो गई। इसी तरह लाहौरिया चौक पर डेथ हुई थी, बहुत बड़ा मुद्दा बना था। एक मशीन की बात हुई थी, मनोहर लाल सर ने एक मशीन प्रोवाइड करवाई है गुड़गांव साइड में इन सीवरेज को साफ़ करने के लिए। क्या वो हिसार में भी या किन्हीं अन्य ज़िलों में भी अवेलेबल हो पाएगी? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना दिया है कि किसी भी सफाई कर्मचारी को, सीवरमैन को सीवर के अंदर नहीं तारा जाएगा। यदि ऐसे कोई गलती करता है तो उसके साथ कोई भी सरकार नहीं खड़ी, चाहे आप उकलाना का मामला लीजिए तो मुकदमा दर्ज करने का काम, अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम भी सरकार ने किया है। और रही बात मशीनें हर शहर में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जेटिंग मशीनें हर शहर में उपलब्ध कराई जा रही हैं। नहीं तो टेंडर भी किए जा रहे हैं कि कर्मचारियों को सीवर में नहीं तारना, आप अपना टेंडर कीजिए या अपनी मशीनें खरीदिए। ये सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर चुके हैं और ये काम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि नई टेक्निक जितनी भी आ रही है, और अब एक हमने और रेजुलेशन किया था, आज भी हमारी पब्लिक हेल्थ की मीटिंग है कि अब सड़कों पर भी कूड़ा नहीं दिखेगा। वो जैसे ही मेन होल साफ़ किए जाते हैं तो साथ में ही टेंडर लिया गया कि साथ साथ उसे उठाने का काम शहर में किया जा रहा है, और इस पर पूरी निगरानी हम भी रखे हुए हैं पूरी, ताकि जनता का स्वास्थ्य खराब न हो। और ऐसी कहीं आपको भी दिखती है तो आप भी हमारे पास ऐसी शिकायतें पहुंचा सकते हैं। और आपने देखा कल भी हमने, क्योंकि डंपिंग पॉइंट शहर में कुछ रह गए हैं तो उसको भी जनता कूड़ा गिरती है, हमारा कर्मचारी सफाई कर्मी हमेशा उसको उठाने का काम करता है। गंद मचाने का काम जो है आप सब जानते हो, नाम लेने की ज़रूरत नहीं कि कौन करता है। मैं जनता को यही आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि हमारे सफाई कर्मी को मान सम्मान की नज़र से देखें, और कूड़ा खुद फैलाते हैं तो उसको, कूड़े को भी सड़कों पर मत डालें, बीमारी का कारण न बनाएं। और आप, क्योंकि सभी के परिवार वहाँ रहते हैं तो ये कूड़ा बीमारी का, कैंसर का कारण भी बनता है। तो कूड़े उठाने का काम हमारे साथी करते हैं, हमारी नगर निगम की टीम, पूरी गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं। यदि कोई किसी की शिकायत भी है तो आपके माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से, हमारे पूरा स्टाफ है, हमारी दोरोगांव की टीम है, हमारे कर्मचारी एसोसिएशन है, हमारे कंप्लेंट के नंबर हैं, हमारे ASI CSI सभी अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। तो आप सब भी इसमें सहयोग करने का काम करें। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को भी मैं अपील करता हूं। और हमारे जो सफाई योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर ये कार्य कोरोना के समय में भी किया, क्योंकि कूड़े को उठाना, कूड़ा हर तरह की बीमारियां देता है। तो इस संकट की घड़ी में हमारे जो साथी काम करते हैं, इनको मैं नमन करता हूं, और यही उम्मीद रखता हूं कि जो साथी प्रवीण अपने सफाई कर्मियों के लिए जो उन्होंने काम किया, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, और नगर निगम के इतिहास में पूरा उनका मान सम्मान से हमेशा नाम लिया जाएगा। और उन्हें जो आज एक बात उनके आई है सामने कि उनके नाम से मार्ग का नाम रखने की, वो काम भी हम जरूर करेंगे। अगली हाउस की मीटिंग में हम ये धन्यवाद। HN24 से बात कर